जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं या डेफिनेटली कुछ लोग इस तरह से वहाँ पे मेल्स भी होते हैं जो कि इनबॉक्स पे मैसेजेस भी करते बिल्कुल। हैं, तो आप फिर किस तरह उनको कैटर करती हैं? जी। नेगेटिविटी को इग्नोर करने लग जाओ ना, आपके रास्ते में ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लोग जो है ना आपको एप्रिशिएट कम करने वाले होते हैं और आपको जो है ना डिग्रेड करने वाले ज़्यादा होते हैं। ये छोटी-छोटी अचीवमेंट जो होती है ना आगे आपके करियर में बहुत हेल्पफुल होती है। जो कंटेंट ऐसा डालना चाहिए जो मेरी फील्ड के मुताबिक जो मुझे रिप्रेजेंट करे, मेरे काम को रिप्रेजेंट करे। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक आया था कि हसन भाई लिंक्डइन के ऊपर जो है ना एक एपिसोड और रखी जाए। वैसे तो हमने बेशुमार एपिसोड इसके ऊपर की हैं और बहुत दफ़ा बात की है, लेकिन आपका हर दफ़ा फ़ीडबैक आता है कि लिंक्डइन के ऊपर जो है ना और बात की जाए। दोस्तों, आज हम लिंक्डइन के ऊपर बात करेंगे। जो हमारे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं वो लिंक्डइन की प्रोफाइल किस तरह बना सकते हैं, किस तरह से वो नौकरी हासिल कर सकते हैं, किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा वो जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह हासिल कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं एक बेहतरीन लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर। शी इज़ वर्किंग एज ए मैनेजर HR एट टेक टैनिक, एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे ये काम कर रही हैं और इनकी पहचान ये है कि इनके 100 प्लस के फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे। आइए आज हम इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि लिंक्डइन को किस तरह इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। सना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सिस्टर। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड और माशाल्लाह यू आर ग्रोइंग डे बाय डे। लिंक्डइन पे बड़े ज़बरदस्त फॉलोअर्स हैं और कंटेंट भी बड़ा अच्छा आप कर रही हैं। तो सबसे पहले हम लिंक्डइन पे तो बात करेंगे। वुड जी, लाइक टू जी। नो अबाउट योर जर्नी। HR में किस तरह से आई और किस तरह स्टार्ट किया और किस तरह से माशाल्लाह ग्रो कर रही हैं? ओके। मैंने जॉब शुरू की थी एज एन रिसेप्शनिस्ट इन अ सॉफ्टवेयर हाउस और वहाँ पे जस्ट मैंने 1 मंथ एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब की थी। और मेरे वहाँ पे एक CTO थे, अवैस मज़र। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय माई वर्क एंड ही प्रमोटेड मी इन HR फील्ड। और उस 3 मंथ्स में उन्होंने मुझे सारा HR का उसमें बताया। मैंने उन्हीं से सारा सीखा एंड मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे मेंटोर हैं। वहाँ से मैंने सीखा HR का। और आप यकीन करें, मुझे लिंक्डइन का भी नहीं पता था कि एक्चुअली व्हाट इज़ लिंक्डइन। और उन्होंने मुझे बस पूछा कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है। आई वाज लाइक वो क्या होता है? और उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझे बताया, यानी कि मैंने उसको एज अ फेसबुक और इंस्टाग्राम में मैंने लिया कि अच्छा ये इतना, मैं इतना नहीं करती थी। बट आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उस पर लोगों के साथ कनेक्शंस कर रही थी, मैं कनेक्शंस भेजती थी। ज़ाहिर सी बात है, मैं HR की फील्ड में गई थी, मैंने हायरिंग करनी थी, कनेक्शंस भेजती थी। और फिर मैं लोगों की प्रोफाइल्स देखती थी। उस टाइम पे मैं अब्दुल वहीद की प्रोफाइल देखती थी और अब्दुल वीर एंड अक्सा दुरानी, ये दोनों को मैंने आइडियल रखा था अपनी प्रोफाइल को कि इनकी तरह मैंने करना है। बहुत तो अमेजिंग, बड़े ज़बरदस्त है बिल्कुल आप। मैंने इनकी प्रोफाइल को देखती रही थी कि अच्छा ये ऐसे करते ऐसे करते। पहले मैंने जस्ट पूरा साल इनकी प्रोफाइल को देखा। और भी 2-3 लोग थे, अनम जलानी भी थी और हरून अख्तर भी थे। मैं इनको देखती रहती थी, अच्छा ये ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, क्योंकि मुझे ब्रांडिंग का नहीं एक्चुअली पता था कि क्या है। खैर मैं कनेक्शंस बनाती रही कि आफ्टर 1 ईयर ना मुझे पता लगा अच्छा पोस्टिंग कैसे करनी है। मैंने पहले जॉब के रिलेटेड करनी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता मैंने शेख सजावल का कोर्स शुरू किया डिजिटल मार्केटिंग का। उसमें मैंने ब्रांडिंग का सीखा। ब्रांडिंग का जब मैंने सीखा ना, आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की कि मैं HR फील्ड में कैसे आई, मैंने क्या चीज़ कैसे की और लिंक्डइन को कैसे लेके चलना है, मैंने ये शुरू किया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है ना आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए। मैंने अपनी फील्ड के मुताबिक लिखे कि HR में जैसे आपका फर्स्ट इवेंट था और उस पर मेंटोरशिप पे, मैंने उसके रिलेटेड वो लिखा। जब आपका मैंने रिवर्स इवेंट, मेंटोरिंग पे, हाँ हाँ। जी, मैंने उसका वहाँ से सुना, फिर मैंने उस पर आर्टिकल लिखा, यानी कि ये सब कुछ किया। और दूसरा आपने पूछा स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जब वो अपनी स्टडी लाइफ में होते हैं, यानी यूनिवर्सिटी होते हैं, यूनिवर्सिटी में काफ़ी वो इवेंट्स होते हैं, उसमें आपको वो मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं। तो उनको चाहिए कि वो एक अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल है शुरू से ही बनाए, उसको मैनेज करें, जिस कोर्स के रिलेटेड वो करें, जो वो स्टडी कर रहे हैं ना उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्ट करें
ट्रेंड देखें और जो कंपनीज़ हैं उनको देखें उनमें क्या चल रहा है। अब जो वो अचीव कर रहे हैं ना, ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग वॉलंटियर भी जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी अचीवमेंट जो होती है ना आगे आपके करियर में बहुत हेल्पफुल होती है। उनको चाहिए कि इन अचीवमेंट्स को अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपलोड करें। मैंने देखा जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं ना, दे जस्ट फॉलो कि एक रेज्यूमे हमने लेके जाना है कंपनी में, बट मैं कहती हूँ नहीं, अगर आप रेज्यूमे ला रहे हैं ना, लिंक्डइन प्रोफाइल जो है ना वो भी एक आपका रेज्यूमे है, तो उस पर भी इनको फोकस करना चाहिए कि हम अगर अपना रिज्यूमे मैनेज करें तो दे मस्ट हैव टू मेंटेन देयर लिंक्डइन प्रोफाइल। अब इतने मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं जिनका मैंने इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू किया और उनका मैंने लिंक्डइन चेक किया, लिंक्डइन मेरे ख्याल से कोई 2-3 साल से उन्होंने खोला ही नहीं है। नो पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। आप थोड़ी पोस्टिंग करें, थोड़ी ब्रांडिंग करें कि अब एक कंपनी है ना, उसने आपकी प्रोफाइल देखी है, वो अब मैं एज एन एचआर जब प्रोफाइल रिव्यू करती हूँ ना, मैं हमेशा सबका लिंक्डइन चेक करती हूँ। सारा लिंक्डइन मैंने स्क्रॉल करना होता है, और जब आप लिंक्डइन किसी का चेक कर लो ना, आपको पता होता है कि ये कैंडिडेट कैसा है, आपके लिए एक स्मूथ प्रोसेस हो जाता है हायरिंग का। बट जब हम इंटर्न की हायरिंग करते हैं ना, मेरे ख्याल से 5% ऐसे इंटर्न है जिनका लिंक्डइन मैनेज होता है, मगर बाकी लोगों का लिंक्डइन बिल्कुल मैनेज नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा, एग्री। अच्छा ये बताइए कि 1 लाख प्लस फॉलोअर्स आपने माशाल्लाह कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अक्सर दुरानी जो हैं और अब्दुल वहीद, तो खैर वो तो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर हैं। मैं और आप तो हम किसी खाते में नहीं आते, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ देम, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं दोनों, और बहुत अच्छा काम करें। तो ये किस तरह से 100K कर लिए, और कोई मतलब सोचा हुआ था कि इतने ही मैंने करने हैं, यहाँ पर बस कंटेंट डालते गए और होते गए? एक्चुअली मुझे नहीं था पता कि इसमें फॉलोअर सिस्टम है, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था जब तक मेरे 50K फॉलोअर्स नहीं हुए थे। मैं पोस्टिंग करती थी, मैंने ब्रांडिंग शुरू की ना आहिस्ता आहिस्ता। मैंने 2022 में ब्रांडिंग अपनी स्टार्ट की करना, तो वहाँ से मैं शुरू होती रही। अच्छा, मैं एक दिन अपनी कंपनी में मीटिंग में बैठी हुई और सीनियर एचआर थे वहाँ पे, एक मीटिंग से फारिग हुए तो उन्होंने सीईओ को कहा कि ये हमारे पास ऐसे लग रहा है, कल ये बच्ची आई थी हमारे पास एज अ रिसेप्शनिस्ट थी और आज इसका लिंक्डइन चेक किया, 30,000 इसके फॉलोवर है। एंड आई वाज लाइक अच्छा, इस पर भी फॉलोवर्स होते हैं, मैं चेक करती हूँ। और मैंने जाके अपना लिंक्डइन देखा, फिर मैंने देखा और मैंने उस टाइम भी अब्दुल वहीद की प्रोफाइल खोली कि एक्चुअली व्हाट फॉलोवर्स, ये फॉलोवर्स क्या चीज़ है, क्योंकि कनेक्शंस का ही मुझे आइडिया था। अब्दुल वहीद की प्रोफाइल देखिए, जब पता लग रहा है कि फॉलोवर्स भी ज़्यादा आपके होते हैं, आप कंटेंट बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोफाइल की रीच होती है, आपको ये चीज़ों का पता लगता है। फिर वहाँ से मैंने कहा कि नहीं, इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, मुझे कंटेंट ऐसा डालना चाहिए जो मेरी फील्ड के मुताबिक हो, जो मुझे रिप्रेजेंट करे, मेरे काम को रिप्रेजेंट करे। देन मैंने फिर उस चीज़ का कंटेंट बनाना शुरू किया। शुरू में मैं टॉपिक्स ले लेती थी, ठीक है, मैं आप ग्रामर लिया है, चैट जीपीटी है, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको हेल्प हो जाती है। और मेजरली हेल्प हमारी होती है इवेंट से, जो एचआर के होते हैं, वहाँ के टॉपिक्स ऐसे होते हैं, आपको उन टॉपिक्स में भी कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं कि अच्छा मैं इस टॉपिक पे भी कुछ लिख सकता हूँ। मैंने पहले कोटेशंस लिखना शुरू की, कोटेशन से मैं 2 पैराग्राफ्स पे आई। पहले मैंने चेक किया मुझे रिस्पॉन्स कैसा आता है, इन चीज़ों पे आई। जब मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आने लग गया, देन आई विल मूव ऑन आर्टिकल्स। फिर आर्टिकल्स पे करते आई डोंट नो कैसे 100K हो गया, अब तो 130K प्लस हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बट ये है कि मैं एक सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं ना, आप उसका गोल सेट करें। जब मुझे पता लगा था ना, अच्छा इसकी अचीवमेंट से नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब मुझे इस चीज़ का पता लगा ना, आप यकीन करें मैंने इस पर मेहनत की है, मैं लोगों से मिली हूँ। मैं बहुत शाय पर्सन थी, मैं स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं मिलती थी, मैं पीछे रहती थी, बट अब मैं आगे होके मिलती हूँ कि नहीं, अगर मुझे अपना नेटवर्क ग्रो करना है, मुझे लोगों के साथ मिलना है, बैठना है, उठना है, बात करनी है, तो मैंने इस चीज़ को किया चेंज। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आके ना बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, आपका खुद ही आपके अंदर एक बहुत अच्छा चेंज आ जाता होता है। एग्रीड। अच्छा सना, जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली लिंक्डइन पे, तो कई इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं, बिल्कुल, नेगेटिव भी होते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। अक्सर हमारे लोग जो हैं, जो हमारी फर्टर्निटी के, वो नेगेटिव कमेंट से बड़ा डरते हैं, बड़ा जल्दी कि यार नहीं ये देखो मेरी प्रोफाइल पे ऐसा कमेंट आ गया, ये इस तरह से हुआ। तो आप जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, या डेफिनेटली कुछ लोग इस तरह से, वहाँ पे मेल्स भी होते हैं जो कि अप्रोच भी करते हैं और इनबॉक्स पे मैसेजेस भी करते हैं,
तो आप फिर किस तरह उनको कैटर करती हैं चीज़ों को? शुरू में तो जब ऐसे कमेंटिंग होना शुरू हुई, क्योंकि मैं पहले अपनी पिक्चर्स नहीं पोस्ट करती थी, और जब मैंने पर्सनल ब्रांडिंग देखी और मुझे आइडिया आया, अच्छा ये हमारे जो है ना पर्सनल प्रोफाइल से हटके कि हमारी प्रोफेशनल प्रोफाइल है, इधर आपकी पिक्चर या आपके काम की पिक्चर कोई मैटर नहीं करती, इधर आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है। मैंने शुरू की तो मुझे अजीब अजीब कमेंट्स आना शुरू हुए, इनबॉक्स में मैसेजेस डर आना बड़ा शुरू लगता है हुए। वो यार, अच्छा comments ये आ व्हाट रहे इज हैं, दिस, ये हाँ, क्या ये कर रहा क्या है। हुआ, हाँ। अच्छा इनबॉक्स के मैसेजेस तो इग्नोर हो जाते हैं, बट कमेंट्स जो है ना, Yes. जब आपकी कोई आप ये कह लें कि सीनियर कंपनी का बंदा आपकी प्रोफाइल देख रहा है और ही वाज लाइक अच्छा ये कमेंट्स आए हुए हैं, अब हमें नहीं पता लेकिन मेंटालिटी क्या है। अब मुझे शुरू में बहुत तो अच्छा ये क्या है, अच्छा मैं डिलीट कर देती थी, अच्छा डिलीट कर देती हूँ। फिर मैंने कहा कि जब मैं कुछ गलत नहीं करी तो मैं क्यों डरूँ, ये लोग गलत करें ना तो इनको डरना चाहिए। और उसके बाद से मैंने ब्लॉक करना छोड़ दिया, मैंने उनको डिलीट करना छोड़ दिया, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। बट अब मैंने देखा है कि मेरी प्रोफाइल पे इस तरह की कमेंटिंग अल्लाह का शुक्र है कम होगी। जब आप एक नेगेटिविटी को इग्नोर करने लग जाओ ना, आपके रास्ते में ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और आप मैंने ये तो देखा था कि ये मेरे ना जब कहते हैं कि आप ऊपर जा रहे हैं तो एक वो आया था फेस कि आपने इसको कैसे फेस करना, और मैंने पहले इसको मैं डर गई कि अच्छा यार ये क्या सीन है, ये क्या हो रहा है। और उसके बाद मैंने कहा मैं क्यों डरूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो अपना काम करी। डरना इन लोगों को चाहिए जो ऐसी कमेंटिंग करें, और मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, अब ऐसी कमेंटिंग ही नहीं आती है। तो मैं कहती हूँ कि लोग जो है ना आपको अप्रिशिएट कम करने वाले होते हैं, और आपको जो है ना डिग्रेड करने वाले ज़्यादा होते हैं। जो डिग्रेड करने वाले होते हैं ना, आप उनको टोटली इग्नोर करें। बिल्कुल सही। अच्छा सना, यू जस्ट लाइक अ सिस्टर, तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, इट्स बीइंग कंट्रोवर्शियल, लेकिन ये है कि हमारे फॉलोअर्स की तरफ से ये पूछना बनता है। वैसे मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा क्योंकि आप एक लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर हैं, बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी और बड़ा अच्छा काम आप कर रही हैं। अक्सर ये कहा जाता है मार्केट में कि जी फीमेल्स जब पोस्ट लगाती हैं तो ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, ज़्यादा लाइक्स आते हैं, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, मतलब ये कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से लेते हैं, क्या एक्चुअली ऐसा है? ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत सुनने को मिलता रहा है कि आप लड़की हैं ना इसलिए आपकी प्रोफाइल पे इतने रिव्यू आते हैं, और मैं सिंपली वहाँ पे जस्ट एक आंसर देती हूँ। एक अब्दुल वहीद है, एक है आमिर खुर्शीद, ये है कंटेंट राइटर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसकी पोस्ट पे माशाल्लाह बहुत अच्छे रिव्यूज़ आते हैं। और मैं उनको जस्ट एक आंसर देती हूँ कि ये अब्दुल वहीद की प्रोफाइल का लिंक है और ये इस लड़के की प्रोफाइल का लिंक। आप जाएं चेक करें, मेरे से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और मेरे से ज़्यादा इनकी ना प्रोफाइल पे लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, इवन के रिपोस्ट तक हैं। तो मैंने कहा वो लड़की तो नहीं, वो दुपट्टा तो नहीं लेते, वो पैंट जीन्स तो नहीं पहनते, उनकी प्रोफाइल पे क्यों आ रहा है। वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर फीमेल्स कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, फीमेल्स मेल से आगे जा रही हैं, तो मेल्स को देखना चाहिए कि फीमेल ऐसा क्या कंटेंट क्रिएट कर रही हैं कि उनकी पोस्ट पे लाइक्स आ रहे हैं। अब अब्दुल वहीद और आमिर हैं, ये बहुत जो है ना अपनी पिक्चर्स भी लगाते हैं, वैसे भी कंटेंट लगाते हैं। मुझे अब्दुल वहीद की पोस्ट का एक तरीका बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने एक बादलों की तस्वीर लगाई हुई थी, ऊपर हायरिंग पोस्ट लगाई हुई थी, और लोग बड़ा कन्फ्यूज, उन्होंने कहा यहाँ से पता लगता है लोग पोस्ट नहीं पढ़ते। तो वो ना लड़कों की मेंटालिटी ये होती है अच्छा लड़कियों की तस्वीर देख के लाइक आ रहे, ऐसा नहीं होता। जो सही प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो आपका कंटेंट पढ़ते हैं, उस पर आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो अगर वो यही सोचते रह जाएंगे ना, तो वो पीछे ही रह जाएंगे। वो अपनी प्रोफाइल पे मेहनत करना शुरू करें। हमें भी एकदम ये चीज़ नहीं मिली थी, हमने भी मेहनत की, स्टेप बाय स्टेप किया। आप आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चलें, आपको सक्सेस मिल जाएगी। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सना फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव सिस्टर, यू आर अमेजिंग। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, इवन दो हमारे पास टाइम जो था वो शॉर्ट था, लेकिन बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच। 1,30,000 हैं, 2,30,000 करें, 5,30,000 करें, एंड आई थिंक दैट इंशाल्लाह तो यू ऑन रॉक, और इंशाल्लाह बहुत जल्द फॉलोअर्स बढ़ भी जाएंगे। दोस्तों आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक नई केस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।